हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम हमारे विचार बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे भाषण, गाना, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम हमारे विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे पुस्तक, SMS, ईमेल, निबंध लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, मौखिक भाषा बोलना और सुनना मौखिक भाषा है, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा है। अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होती है। राजभाषा क्या है? राजभाषा किसे कहते हैं? राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। विश्व की सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। भारत की प्रमुख भाषाएं। हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। अब तक हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो निम्न हैं: हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं। पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी आदि। अब हम पढ़ेंगे लिपि किसे कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत और गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या जाना। हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जो 3 लिपियों पर आधारित है। हमने और क्या जाना? आदि मानव से आज के सभ्य मानव के विकास के साथ साथ ही भाषा का भी विकास हुआ। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। निर्देशक चिन्हों, संकेतों द्वारा अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा है, लेकिन यह भाषा का रूप नहीं है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा होती है। बच्चा जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजकीय कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं।
अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत में आधिकारिक रूप से 22 और विश्व में करीब 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा के नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए स्थान पर भारतीय राज्यों देशों के नाम और वहाँ बोली जाने वाली भाषा लिखो। यहाँ भारतीय राज्य और उनकी भाषा हमें लिखनी है। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा बोली जाती है। बंगाल राज्य में बांग्ला भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, उत्तर प्रदेश में हिंदी। आगे हमें देश के नाम लिखने हैं और फिर उनमें जो भाषा बोली जाती है वो लिखनी है। भारत देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अमेरिका में अंग्रेज़ी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे इन भारतीय राज्यों की बोलियों के नाम लिखो। हरियाणा राज्य में हरियाणवी बोली बोली जाती है। बिहार में बिहारी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। प्रश्न 3, वर्ण पहचान कर सही भाषा पर सही का निशान लगाओ। हमें यहाँ वर्ण को पहचानना है और सही भाषा पर टिक करना है। ए आ हिंदी भाषा, ए बी सी अंग्रेज़ी भाषा और उसके बाद है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। क, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। ख, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। ग, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। घ, हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। उसके बाद पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसलिए भाषा को लिखने के लिए लिपि आवश्यक है। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।